अमित सिंह और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मोहन कुमार। मोहन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिसंबर में गुजरात में विधानसभा का चुनाव होने हैं और अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपना कैंप लगाए हुए हैं। तमाम रैलियां, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी ताकत गुजरात में झोंक रहे हैं। तो क्या ऐसे प्रयास भी लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष के एक चेहरे के रूप में आने वाले समय में उभर कर आएंगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है मोहन जी। क्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली उन्होंने फतह कर ली, पंजाब उन्होंने फतह कर लिया, फिर गुजरात में जिस तरीके से उनका पुरजोर भाषण हो रहा है, लोगों से जनसैलाब लोग उमड़ भी रहे हैं और वो अपनी बात भी रख रहे हैं, क्या एंटी कैम्बेंसी का लाभ गुजरात में मिलेगा? निश्चित तौर पर हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि केजरीवाल वह कड़ी है जो पूर्व में ही कहीं न कहीं पूर्व की सरकारों को के कृतियों को पब्लिक में रखते हुए राष्ट्रीय राजनीति के वक्ष स्थल पर अपने आप को स्थापित कर लिए हैं। अब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का हृदय स्थल तो कहा ही जा सकता है और उस पर पूर्णतः अपने आप को काबिज कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, बाद में उनका प्रभाव का इस तरह विस्तार हुआ है कि आप देखे होंगे कि हालिया चुनाव में वो हरियाणा को भी, ये पंजाब को भी जो है पंजाब पर काबिज हो चुके हैं, वहां उनकी सरकार बन गई है। और आगामी चुनाव जिसकी बात आप कर रहे हैं दिसंबर में गुजरात चुनाव की, तो निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दों पर रिसर्च करके उनकी पार्टी स्थानीय लोगों को आकर्षित करती है और इसका एक प्लान वे में उनका जो है सिस्टम कार्यरत हो जाता है। तो अगर आप देखिए जैसे कि जो मैंने देखा है इनका जो तरीका है मिलने का, ये क्या कर रहे हैं कि अलग अलग संगठन का एक बनाते हैं अपना, इनके लोग हैं, इनका भी अपना संगठन है। ये क्या कर रहे हैं कि गुजरात में जैसे कि ये चुनाव प्रचार जो कर रहे हैं तो अलग अलग ग्रुप को ये डिलीवर कर रहे हैं अपनी बात। अब जैसे कि व्यापारी समुदाय है, व्यापारी वर्ग जो है उनका एक अलग सभा करते हैं ये। अब जैसे कल की चर्चा कर लें तो वो क्या कि वहाँ के जो सरपंच हैं और फिर जो वीसी हैं, बहुत उनकी पकड़ होती है गांव में, पंचायतों में उनकी जबरदस्त पकड़ होती है, उनके अच्छे खासे लोग होते हैं, सभी के अपने 4000, 5000 या 500, 1000 इस तरह के लोगों पर पकड़ होती है। तो अब ऐसे ऐसे लोगों को बुला करके मीटिंग करना, जाहिर तौर पर जितने भी सरपंच होंगे, जितने भी वीसी होंगे वो अलग अलग पार्टी से जुड़े होंगे, ये भी उतनी सच्चाई है। लेकिन उनको मोटिवेट करना, एक सभा का आयोजन कर उनको बुलाना और सबसे बड़ी बात उनके हक की बात करना। केजरीवाल ने सरपंच को ही कह दिया कि भाई आप 10,000 रुपया आपको मानदेय जो है वेतन मिलेगा। अब समझिए कि अगर इस तरह से वेतन की बात होगी तो एक अंदर में कहीं न कहीं इमोशन टच होगा, लोगों को लगेगा कि ये मेरे हक की बात हो रही है। वीसी के लिए उन्होंने कहा है कि भाई आप बहुत काम करते हैं, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पे काम करते हैं, लोगों को बहुत सारा सपोर्ट आप करते हैं, जितने भी योजनाएं या तमाम चीजों को लेकर के आप काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी हम 20,000 कर देंगे। तो अब समझिए कि गांव में बैठे हुए लोग, उनके लिए अगर इस तरह की वेतन की बात हो जाए तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि, और उन्होंने कहा भी, खुले मन से कहा भी कि मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग बीजेपी में भी होंगे और लेकिन आप उनके लिए उनके पार्टी में रहे, उनके साथ रहे, लेकिन काम आम आदमी पार्टियां करें। अब आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया भी कि एक डिफरेंट तरीका है केजरीवाल मॉडल को अगर देखा जाए या आम आदमी पार्टी के कार्यशैली को देखा जाए तो एक डिफरेंट वे है। सिर्फ और सिर्फ एजेंडे की बात वो मंच से नहीं करते हैं, ये माना और एक अलग पैमाना है उनकी पार्टी के लिए माना हुआ जो दिखता है। और यही कारण है कि दिल्ली के बाद लगातार वो हासिल करते रहे हैं। कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज यूपी में भी चुनाव में भी उनका दिखा है। जो पिछले दिनों 4 राज्यों में चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिखा है उनका रिप्रेजेंटेशन। और रही बात किसी भी क्षेत्र में, तो जो भी गुजरात की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल चुनाव पूर्व जो है क्षेत्रों में लोक लुभावन घोषणाएं, लोक लुभावन जो है योजनाएं की बात करते हैं और युवाओं को या जो भी कामगार होते हैं उनको आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। केजरीवाल भी उस कड़ी में प्रयास कर रहे हैं। और अंतर सिर्फ ये है कि केजरीवाल का एक रिसर्च होता है, आम आदमी पार्टी का एक रिसर्च होता है और वो बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें न कर ग्राउंड लेवल पर जाना पसंद करते हैं
और निश्चित तौर पर आजकल का पब्लिक भी चाहता है कि चाहे वो राजनीतिक दल हो या सरकार हो, और डायरेक्ट लाभ की बात सरकारी ये सिस्टम करते हैं, हो, डायरेक्ट लाभ की बात। मैन टू मैन रिलेशन की बिल्कुल, चाह बिल्कुल, हर किसी को होती है, बिल्कुल। और केजरीवाल जी निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाना और देखिए, चाहते इसके हैं। अलावा ये तमाम जो समुदाय है, तमाम जो वर्ग हैं, इनको छोड़ करके तमाम जो गुजरात के लोग हैं, उनके लिए भी उन्होंने कहा है, केजरीवाल की ये बातें हैं या चुनावी घोषणा जो वो कर रहे हैं कि भाई शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री और बिजली फ्री। अब बताइए कि अब समझ सकते हैं कि आम आदमी के घरों में बिजली का बिल कितना आता है। हर किसी के घर में आता है, अच्छा खासा उसका जो है, मान के चलिए कि किसी को बहुत न्यूनतम भी होगा तो मुझे लगता है 500 से 1000 में, जो 2000 4000 5000 इस तरह से लोगों के घर में बिजली बिल आम लोगों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं पर वो चर्चा करते हैं और उस पर वो जो है केंद्रित होकर के कार्य करना पसंद करते हैं। अब समझिए कि अगर बिजली फ्री हो जाता है और शिक्षा की उन्होंने बात की, शिक्षा फ्री है तो शिक्षा भी बहुत बड़ी बात है, हर किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना है। और इसकी तुलना उन्होंने सीधे दिल्ली से कहा है कि दिल्ली में आप हमारे शिक्षा व्यवस्था को देखिए कि पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, विदेशों में चर्चा हो रही है, वो मॉडल हम गुजरात में लाएंगे। अब समझिए कि लोगों को कनेक्ट करवा रहे हैं कि भाई आप दिल्ली में देखिए हमारी क्या व्यवस्था, हमने प्रूफ किया है, हमने काम किया है दिल्ली में। तो ये अब केजरीवाल को कहने के लिए है, उनके पास ये चीजें हैं, अपने प्रोफाइल को उन्होंने बना लिया है कि हमने दिल्ली में किया और मैं अब बिल्कुल तमाम पंजाब में कर रहा हूं और भी मैं यहां करूंगा। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस परिस्थिति में आम जन की जो मनोदशा होगी, आम जन का जो थिंकिंग होगा, सोच होगा, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ, केजरीवाल की तरफ एक कनेक्शन बनेगा? देखिए अमित जी, आपके दर्शकों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा कि कहीं न कहीं गुजरात मॉडल की चर्चा करते हुए वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री पूरे देश में भ्रमण किए और गुजरात मॉडल की बात उन्होंने पूरे देश के लोगों को बताई। और नरेंद्र मोदी भी से उभर कर आए। बिल्कुल, और पूरे देश के लोगों को जब उन्होंने गुजरात मॉडल की बात बताई, डेवलपमेंट की बात बताई और लोगों को कहा कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं यही स्थिति पूरे भारत में लाना चाहता हूं। और कहीं न कहीं इसी लोक लुभावन जो घोषणाएं थी उसके कारण लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को पसंद किया और वो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। तो निश्चित तौर पर सभी दलों को, सभी राजनीतिक दलों को यह आभास है कि अगर हम गुजरात फतह करने में सफल होते हैं, एक मैसेज देश की राजनीति में परिवर्तन होगा, पूरे देश में यह मैसेज, निश्चित पूरे देश में यह मैसेज होगा और एक बड़ा परिवर्तन का आगाज होगा वहां से। लेकिन एक चीज और है कि इन्होंने, मैं पूरे लोगों को जब संबोधित कर रहे थे सभा में, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये सुनने वाले में जितने भी लोग हैं, इसमें कई सारे बीजेपी के लोग होंगे, तो आप बीजेपी में रहिए, आप जिस पोस्ट पर हैं, जिस पद पर बीजेपी में हैं, जिस सदस्य हैं, जो भी हैं, आप रहिए वही। इन्होंने मजाकिया लहजे में भी कहा, हालांकि रहिए वही, लेकिन काम आम आदमी पार्टी का करिए। इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात कह दी है कि मुझे पता है, केजरीवाल ने कहा कि मुझे पता है कि बीजेपी अपने लोगों को, अपने पार्टी के पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को पैसे भी देती है, तो मेरे पास तो पैसा है नहीं, आप पैसा वहां से लीजिए और काम आम आदमी पार्टी का करिए, क्योंकि इतने दिनों से आपको कुछ मिला नहीं है, तो वो लाभ जो है हम देंगे, हमारी सरकार बनने दीजिए। देखिए अंतर यही है जो हमने आपको बताना चाहा। अंतर यही है कि केजरीवाल जो है देश और देश के बाहर की बातें नहीं करते, वो आम आदमी और एक ग्राउंड लेवल का जो रिसर्च होता है उस पर कार्य करते हैं और उन लोगों की बात करते हैं। आपकी आवश्यकताएं क्या है, आपको सुविधाएं क्या मिलनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। और इसी क्रम में वो चाहते हैं कि आपका माइंडसेट कहीं भी हो, चाहे आप किसी दल के प्रति बिलोंग करते हो। जैसे उन्होंने अभी जो वर्तमान ट्रेंड चल रहा है कि बीजेपी जो है वाह शक्तियों की बात करती है, भारत को चौतरफा मजबूत करने की बात करती है, लेकिन भारत के अंदर के जो लोग हैं उनकी बात नहीं करती है। परेशानी, इस कारण जो है महंगाई की बात नहीं करती है, बेरोजगारी की बात नहीं करती है, आम लोग त्रस्त हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, इस पर। तो ये केजरीवाल जी का एक अट्रैक्टिव प्लान है और इस पर वो कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं सफलता भी उन्हें इस तरह से मिल ही जाती है। ऐसे में क्या, जो इससे पहले जो मीडिया में भी और तमाम लोगों के मन में भी जो सवाल था कि देश में एक विपक्ष जो है कमजोर हुआ, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कि विपक्ष जो कमजोर हुआ है, तो क्या आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, क्या वो आने वाले समय में विपक्ष का एक रूप लेगी, कांग्रेस के विकल्प के रूप में ये पार्टी आएगी? जिस तरीके से प्रभाव
बढ़ता जा रहा है आम आदमी पार्टी का हर राज्यों में और हर चुनावी अवसर पर, खास करके ये हमेशा क्रिएटिव रहे या नहीं रहे, चुनाव के अवसरों पर जब ये क्रिएटिव होते हैं तो उस समय जो असर दिखता है और उसका परिणाम जो दिखता है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर यह क्रम बरकरार रहा है तो आने वाले दिनों में विपक्ष के एक बड़े चेहरा के रूप में अरविंद केजरीवाल उभर करके आएंगे। और एक ये भी बात है, क्योंकि देखिए हमेशा लोग कहते रहे कि भाई कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, जिस मुद्दे को लेकर के जो जन सरोकार को अटैच कर सके, और वहीं वो विफल हो पा रही है, चाहे वो मुद्दे बना नहीं पा रहे हैं या नेता सामने नहीं आ पा रहे हैं या तमाम जो भी बातें हैं। क्या अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों को वो जमीनी रूप से पकड़ लिए हैं कि हाँ ये मुद्दे ऐसे हैं जहां की जनता अटैच होगी? जो भी राजनीतिक दल हैं वो आम लोगों की, आम जनता की बात ही कम करते हैं, वो सिर्फ दूसरे दलों के नीतियों का विरोध करते हैं और नीतियों की ही बात पब्लिक को करते हैं। पब्लिक को लगता है कि भाई आप पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं, जनता के लिए क्या कर रहे हैं, केजरीवाल यही करते हैं। तो क्या केजरीवाल ने नब्ज पकड़ लिया है, आम जनता के नब्ज को पकड़ लिया है, या ये हर स्टेट में जाकर के वहां की स्थिति को ये बखूबी समझ पाते हैं? तो ये देखिए आज के कार्यक्रम में चर्चा यहीं तक। और अगर आप भी कुछ राजनीतिक अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारे जो है सो कमेंट करिए इस वीडियो में और शेयर करिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।